क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति होने का मतलब यह है कि वह किसी भी मित्र राष्ट्र के नेता का सार्वजनिक रूप से अपमान कर सकता है? क्या वैश्विक राजनीति में शक्ति इतनी बड़ी हो जाती है कि सम्मान और कूटनीतिक मर्यादाएं पीछे छूट जाएं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने विभिन्न राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय और कूटनीतिक संबंधों में ऐसे ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ रजत उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनतंत्र भूषण। ट्रंप ने एक न्यूज एजेंसी में वार्ता के दौरान दावा किया है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी फ्रांस में हुए G7 सम्मेलन में उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए उत्सुक थी, उनके पीछे पीछे घूम रही थी और फोटो के लिए गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन जवाब में मेलोनी ने न केवल इस दावे को झूठ बताया बल्कि स्पष्ट शब्दों में कहा कि न वह और न ही इटली कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाता है। अब यह विवाद सिर्फ दो नेताओं के बीच बयानबाजी नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति में सम्मान, गरिमा और शक्ति के संतुलन की बहस बन चुका है। ट्रंप के इस बयान को इटली में न केवल राजनीतिक रूप से अनुचित माना गया बल्कि इस देश की गरिमा और प्रधानमंत्री के सम्मान पर भी चोट के रूप में देखा गया। ट्रंप के बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि न तो वह और न ही उनका देश इटली कभी भी किसी के सामने गिड़गिड़ाता है और न ही किसी की चाटुकारिता करता है। उन्होंने ट्रंप के दावे को पूरी तरह मनगढ़ंत, अपमानजनक और असत्य बताया है। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि इटली एक स्वाभिमानी राष्ट्र है और उसके नेताओं को किसी भी विदेशी नेता के सामने अपनी प्रतिष्ठा गिराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेलोनी ने मुखर होकर यह स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल शिष्टाचार और कूटनीतिक संबंधों के तहत ट्रंप के साथ तस्वीर खिंचवाने पर विचार किया था, न कि किसी प्रकार की व्यक्तिगत उत्सुकता या आग्रह के कारण। इस विवाद ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने ट्रंप के बयान का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे न केवल प्रधानमंत्री बल्कि पूरे इटली का अपमान बताया। विरोध स्वरूप तजानी ने अमेरिका की अपनी प्रस्तावित यात्रा भी रद्द कर दी है। उनका कहना है कि मित्र देशों के नेताओं के बारे में इस प्रकार की टिप्पणियां अंतरराष्ट्रीय संबंधों की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने ट्रंप पर यह भी आरोप लगाया कि वह अक्सर अपने पारंपरिक सहयोगी देशों और नेताओं के प्रति कठोर रवैया अपनाते हैं जबकि विरोधी देशों के प्रति अपेक्षाकृत नरम दिखाई देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह निराशाजनक है कि जिन मित्र देशों से अमेरिका को समर्थन और सहयोग की अपेक्षा रहती है उन्हीं देशों के नेताओं के बारे में सार्वजनिक रूप से ऐसी टिप्पणियां प्रायः की जाती रही हैं और इन टिप्पणियों से देशों के मध्य सहयोग और विश्वास की भावना प्रायः कमजोर होती देखी गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल व्यक्तिगत टिप्पणी तक सीमित नहीं है बल्कि इससे अमेरिका और इटली के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि दोनों देश नाटो और पश्चिमी गठबंधन के महत्वपूर्ण साझेदार हैं, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर नेताओं के बीच ऐसे बयान कूटनीतिक असहजता पैदा कर सकते हैं, विशेष रूप से उस समय जब वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग और एकजुटता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है। दोस्तों, आपको बता दूं, ट्रंप ने ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया है। पहले भी वह अपने मित्र राष्ट्रों के साथ साथ विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि नाटो, यूरोपीय यूनियन, WHO और अन्य देशों पर भी बयान देने के लिए विवादित रहे हैं। भारत के खिलाफ भी कुछ बयान ट्रंप के द्वारा दिए गए हैं जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा कड़ी आपत्ति जताई गई है और प्रतिक्रिया स्वरूप में इसका खंडन भी किया गया है। आइए आपको बताते हैं भारत के संदर्भ में ट्रंप ने कब कब विवादित बयान दिया है। पहला विवादित बयान उनका कश्मीर पर मध्यस्थता के दावे को लेकर था। जुलाई 2019 में ट्रंप ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बैठक के दौरान दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने को कहा था। भारत सरकार ने तत्काल इस दावे का खंडन किया और कहा कि भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की नीति में कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय विषय है। भारत ने कभी भी अन्य देशों की मध्यस्थता कश्मीर प्रकरण में स्वीकार नहीं की है। ट्रंप का यह बयान भारत में व्यापक राजनीतिक विवाद का कारण बना। दूसरा मामला तब उठा जब भारत को ट्रंप के द्वारा टैरिफ किंग कहा गया। अपने पहले कार्यकाल से लेकर हाल के वर्षों तक ट्रंप ने कई बार भारत को
टैरिफ किंग और टैरिफ का दुरुपयोग करने वाला देश कहा। उनका आरोप था कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर अत्यधिक आयात शुल्क लगाता है और अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश कठिन बनाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई बार अपने बयानों में भारत को डेड इकोनॉमी कहा है। 2025 में ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी अर्थात मृत अर्थव्यवस्था तक कह दिया था। यह बयान भारत अमेरिका के व्यापारिक तनाव के दौर में आया था। भारत ने बाद में इस टिप्पणी की आलोचना हुई क्योंकि भारत उस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। ट्रंप के बयान भारत के विरोध में यही नहीं रुकते, इसके अलावा भी कई बयान भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रूप में ट्रंप के द्वारा दिए गए हैं। भारत के रूस से तेल खरीदने पर भी आलोचना ट्रंप के द्वारा की गई थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ट्रंप ने कई बार भारत की आलोचना की। भारत रूस से तेल खरीदकर और उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से रूस को आर्थिक लाभ पहुंचा रहा है। उन्होंने भारत की इस नीति को अमेरिका के हितों के विरुद्ध बताया था। कुछ माह पहले भारत पाक संघर्ष को रोकने का श्रेय भी डोनाल्ड ट्रंप ने लिया था। 2025 और 2026 में ट्रंप ने कई बार दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को टैरिफ की धमकी देकर रुकवाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के व्यापारिक दबाव के कारण दोनों देशों ने संघर्ष को रोक दिया था। भारत ने इन दावों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि युद्ध विराम या तनाव कम करने के फैसले भारत की अपनी रणनीति के तहत हुए थे। इसमें अमेरिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। इसके अतिरिक्त ट्रंप ने भारत को एक तरफा लाभ लेने वाला साझेदार बताया था। ट्रंप ने कई बार कहा कि भारत अमेरिका व्यापार संबंध वन साइडेड है और भारत को अमेरिका से अधिक लाभ मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत अमेरिकी कंपनियों को बराबरी का अवसर नहीं देता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई बार अपने बयानों में यह कहा है कि भारतीय नागरिक अमेरिका की नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं। अपने चुनावी अभियानों में ट्रंप ने आउटसोर्सिंग और H-1B वीजा व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय IT पेशेवर अमेरिकी नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं। हालांकि यह बयान सीधे भारत सरकार के खिलाफ नहीं था, लेकिन भारत में इसे नकारात्मक रूप में देखा गया। यदि ट्रंप के बयानों की भारत के संदर्भ में समीक्षा करें तो ट्रंप के भारत संबंधी विवादित बयानों में सबसे संवेदनशील मुद्दे कश्मीर पर मध्यस्थता, भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने का श्रेय लेना, भारत को टैरिफ किंग कहना और भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यंग आदि रहे हैं। दूसरी ओर यही ट्रंप कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर चुके हैं। उन्हें कड़ा एवं प्रभावशाली नेता भी बता चुके हैं। इसलिए भारत के प्रति उनका रवैया अक्सर आलोचना और प्रशंसा दोनों का मिश्रण रहा है। यदि इस पूरे खबर को एक निष्कर्ष के रूप में देखें तो ट्रंप की मेलोनी पर की गई टिप्पणी ने एक बार फिर से यह दिखाया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शब्दों का महत्व कितना अधिक होता है। मेलोनी की प्रतिक्रिया केवल व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा नहीं थी, बल्कि इटली की राष्ट्रीय गरिमा और स्वाभिमान का भी संदेश थी। यह प्रकरण बताता है कि मित्र देशों के बीच भी सम्मानजनक संवाद और कूटनीतिक मर्यादा बनाए रखना वैश्विक संबंधों की मजबूती के लिए नितांत आवश्यक है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूं रजत कुमार। नमस्कार।